अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, सियासी इख्तिलाफ ने पाकिस्तानी मुआशरे को ज़बरदस्त पोलराइजेशन का शिकार कर रखा है। ऐसा दिखाई देता है कि दूसरे का नुक्ता नज़र सुनने या समझने की गुंजाइश भी ख़त्म होती जा रही है। ऐसे माहौल में हमें ऐसी आवाज़ों की ज़रूरत है जिन्हें सब सुनने और समझने के लिए तैयार हों, जो गैर जानिबदार भी हों और शफाफ भी। मेरी नज़र में साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तारिक खोसा भी इन्हीं गिने चुने पाकिस्तानियों में शामिल हैं। तारिक खोसा ने हाल ही में डेली डॉन में कालम लिखा है। ये कालम कम और पाकिस्तान को दरपेश गंभीर मसाइल का हल ज़्यादा है। कालम की खूबसूरती ये है कि इसमें तनकीद की बजाय मसाइल का काबिल अमल हल बताया गया है। तो चलिए देखते हैं तारिक खोसा के ख्याल में पाकिस्तान को बहरानों से कैसे निकाला जा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे अहम मौज़ूआत पर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, तारिक खोसा ने अपने कॉलम को होप अगेंस्ट होप का अनवान दिया है। इस अंग्रेजी मुहावरे का सादा उर्दू तर्जमा नामुमकिन की उम्मीद किया जा सकता है। अनवान के बरक्स कॉलम मायूसी की तस्वीर नहीं बल्कि उम्मीद की किरण मालूम होता है। तारिक खोसा सबसे पहले सियासी इंतकाम को निशाना बनाते हैं। वो लिखते हैं कि जब मुआशरे में एतमाद टूट जाए और सियासत पॉलिसी की बजाय एक दूसरे की साख गिराने की जंग बन जाए तो कोई भी मुल्क महफूज नहीं रहता। पाकिस्तान ये सब कुछ दहाइयों से देख रहा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जमहूरियत को एक इनाम समझते हैं, एक मुसलसल अमल नहीं। हम कानून की हुक्मरानी की बात तो करते हैं मगर एहतिसाब सिर्फ अपनी मर्जी से करते हैं। इनका मानना है कि हम आइन का नाम लेते हैं मगर इसे तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करते हैं। हम मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं मगर पहले इज्जत बहाल नहीं करते, फिर हैरान होते हैं कि कोई एतमाद क्यों नहीं करता। असल सवाल ये है कि क्या हम कानून के तहत चलते हैं या ऐसे हुक्मरानों के तहत जो कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कानून की हुक्मरानी में रियासत खुद को महदूद करती है जबकि ताकतवर हुक्मरान के कानून में रियासत शहरी को काबू में रखती है। दोस्तों, हम रोज़ाना टीवी स्क्रीनों और अखबारात में जमहूरियत पर लेक्चर सुनते और पढ़ते हैं। सियासतदान जमहूरियत की अपने एंगल से तशरीह करके अवाम को कंफ्यूज करते नजर आते हैं। इस अहम मौजू पर तारिक खोसा लिखते हैं कि पाकिस्तान को जमहूरियत के हक में मज़ीद तकरीरों की ज़रूरत नहीं, इसे अमली मुआहदे की ज़रूरत है। ऐसे असूल जिन पर जीतने वाला भी पाबंद हो और हारने वाला भी महफूज रहे, रियासी इदारे हदूद में रहें और हुकूमत की बुनियाद अवाम की मर्जी हो। इस मौका पर तारिक खोसा 14 ऐसे पॉइंट्स पेश करते हैं जिन पर अमल करके पाकिस्तान को नॉर्मल करने की कोशिश की जा सकती है। तो चलिए एक एक करके इन तमाम पॉइंट्स का जायजा लेते हैं। तारिक खोसा का पहला पॉइंट अवामी मैंडेट की इज्जत से मुताल्लिक है। वो लिखते हैं कि इक़्तिदार अवाम का हक है, तमाम ताकत अवाम से आती है। हुकूमत की असल बुनियाद साफ और शफाफ इंतखाबात हैं, जाली नताइज नहीं। अगर लोगों को लगे कि वोट की इज्जत नहीं हुई तो रियासत कभी मजबूत नहीं हो सकती। अब आप बताइए, क्या कोई शख्स इस बात से इख्तलाफ कर सकता है? उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद कशीदगी की असल जड़ पकड़ी है। 8 फरवरी को जिस तरह PTI का मैंडेट चुराया गया, इससे ना तो रियासत की इज्जत में इजाफा हुआ और ना ही हुकूमत की साख कायम हो सकी। अपने दूसरे पॉइंट में वो आइन में की जाने वाली हालिया तरमीम को तनकीद का निशाना बनाते हैं। हम सब ने देखा कि किस तरह जोर ज़बरदस्ती से 26वीं और 27वीं तरमीम से आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, अदलिया को बेअसर कर दिया गया। तारिक खोसा इस जानिब तवज्जो दिलाते हुए लिखते हैं कि आइन एक मुआहिदा है, हथियार नहीं। आइन में तब्दीली सबकी रजामंदी और खुली बहस से होनी चाहिए। अगर आइन को सियासी फ़ायदे के लिए बदला जाए तो मुल्क मुसलसल तनाज़े का शिकार रहता है। तारिक खोसा का तीसरा पॉइंट सियासी बसीरत दिखाने से मुतल्लिक है। वो कहते हैं सियासी क़यादत को तहम्मुल दिखाना होगा। तक़सीम शुदा माशरों में लीडर या तो हालात को ठंडा करते हैं या पूरा घर जला देते हैं। सियासी जमातों को तशद्दुद, नफरत अंगेज़ ज़ुबान और दुश्मनी की सियासत तर्क करना होगी। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये ज़ुबान सिर्फ सियासी जमातों के हमायती ही नहीं, लीडर भी सरेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए सियासी क़यादत को पहल करना होगी। चौथे पॉइंट में तारिक खोसा पार्लियामेंट की बेतौकीरी पर अफसोस का इजहार करते हैं। वो लिखते हैं कि पार्लियामेंट को अपना असल किरदार अदा करना होगा। जमहूरियत सदारती हुक्मनामों से नहीं चलती। पार्लिमानी कमेटियों को तमाम इदारों, हत्ता के सिक्योरिटी इदारों की बजट की भी निगरानी करनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपने मुफाद के मुताबिक जब चाहे सदारती ऑर्डिनेंस करके पार्लियामेंट को बाईपास कर देती है। अपने ऐवान की तौकीर बरकरार रखना चाहती है तो हुकूमत को जिम्मेदारी दिखाना होगी। 5वें पॉइंट में तारिक खोसा बामानी मुज़ाकरात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात हकीकत पर मबनी हों,
ड्रामा ना हो। बातचीत का मकसद कशीदगी कम करना, वाज़ेह अहदाफ तय करना और तयशुदा बातों को आवाम के सामने रखना होना चाहिए। दबाव में की गई बातचीत सिर्फ तशहीर बन जाती है। इनका छठा पॉइंट निज़ाम इंसाफ की दुरुस्तगी पर जोर देता है। इनका कहना है कि इंसाफ रियासत की असल पहचान है। गिरफ्तारी, तफ्तीश और मुकदमात सब कानून के मुताबिक होने चाहिए। इंसाफ नज़र भी आना चाहिए, क्योंकि एतमाद सिर्फ इसी से पैदा होता है। शहरियों पर हर तरह की पाबंदियों ने मुल्क में हबस सदा माहौल कायम कर रखा है। अपने 7वें पॉइंट में तारिक खोसा शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी करार देते हैं। इजहार राय, इज्तिमा और आज़ाद मीडिया कोई इजाफी सहूलत नहीं, बल्कि निज़ाम को दुरुस्त रखने का ज़रिया है। जब रियासत ये आवाज़ें दबाती है तो खामोशी को गलती से रजामंदी समझने लगती है। पुलिस को सियासी असर से आज़ाद करना इनका 8वां पॉइंट बनकर सामने आता है। वो कहते हैं कि सियासी पुलिस आमरीत की तरफ पहला कदम होती है। तकर्रियाँ मेरिट पर हों और शिकायत का आज़ादाना निज़ाम मौजूद हो। कौन नहीं जानता कि हमारी पुलिस मुकम्मल तौर पर सियासी बन चुकी है। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस के सूर पर अमल करती है। यहाँ ना तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं और ना ही शिकायत का आज़ादाना निज़ाम का कोई वजूद है। दोस्तों, एहतसाब का नारा सब लगाते हैं, लेकिन ईमानदारी से एहतसाब करने की किसी ने कोशिश नहीं की। 9वें पॉइंट में तारिक खोसा कहते हैं कि एहतसाब सबके लिए बराबर हो। सिर्फ मुखालफिन का एहतसाब सियासी हथियार होता है। असल एहतसाब शफाफ और बदले से पाक होता है। कालम में आगे बढ़ते हुए वो 10वें पॉइंट में करप्शन के नासूर पर बात करते हैं। वो लिखते हैं कि गैर कानूनी पैसे का पीछा किया जाए। मुनज़्ज़म जराइम, नाजायज़ दौलत और ताकतवर तबकों की लूट मार जमहूरियत को अंदर से खोखला कर देती है। मुईशत की बेहतरी को वो 11वें पॉइंट में ज़रूरी करार देते हैं। इनका मानना है कि टैक्स, सरकारी खरीदारी और सरकारी इदारों में शफाफियत और सलाहियत को तरजीह दी जाए। 12वां पॉइंट बल्दियाती निज़ाम की अहमियत के बारे में है, जिसे वो जमहूरियत की बुनियाद समझते हैं। वो कहते हैं अगर लोग पानी, तालीम और सेहत और सफाई जैसे मसाइल मुकामी सतह पर हल ना कर सकें तो निज़ाम से उनका एतमाद उठ जाता है। 13वें पॉइंट में तारिक खोसा सिविल और अस्करी इदारों में तवाज़ुन बरकरार रखने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि मजबूत जमहूरियत में सिक्योरिटी इदारे आइन के तहत और मुंतखब क़यादत की निगरानी में काम करते हैं। इनके कालम का आखिरी पॉइंट सियासतदानों के वादों से मुतल्लिक है। वो तजवीज़ देते हैं कि हर साल जमहूरियत और हुक्मरानी पर एक आज़ाद रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाए, ताकि वादे और कारकर्दगी सामने आ सके। तारिक खोसा के मुताबिक ये तमाम असूल इसलिए ज़रूरी हैं ताकि ताकतवर लोग हर बार इक़्तिदार बदलने पर निज़ाम को अपने फ़ायदे के लिए ना बदल सकें। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो कानून को मुखालिफिन को दबाने का हथियार बनाते रहें, या कानून को सब पर लागू करके खुद को भी इसका पाबंद बना लें। दोस्तों, मैं समझता हूँ तारिक खोसा साहब ने अपने इस कॉलम में पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल का बेहतरीन हल पेश कर दिया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि कौम के रहनुमा मिल बैठकर कौम को इन बहरानों से निकालने की कोशिश करें। एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। सियासी वाबस्तगी से आगे निकलकर सबको पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि तारिक खोसा साहब का ये नुस्खा ज़ाया नहीं जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान में मीडिया कैसे बिकता है, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यमन में सऊदी अरब और यूएई के दरमियान कशीदगी की असल वजूहात क्या हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।